गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 25 मार्च और 25 मार्च से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है कि किसने हाल ही में ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। इसका सही जवाब होगा अनुराग बेहर ने लिखी है ये पुस्तक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये उद्घाटन हुआ है न्यूयॉर्क में। अभी देखिए कि संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन 22 से 24 मार्च को न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। 1977 में अर्जेंटीना ने मार डेल प्लाटा में आयोजित जल सम्मेलन के बाद यह दूसरी बार होगा जब संयुक्त राष्ट्र एक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य एक जल कार्रवाई एजेंडा तक पहुंचना है जो जल संकट को हल करने के लिए महत्वपूर्ण समाधान और कार्यवाही योग्य कदम उठा सके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। किसे हाल ही में इंडिया कास्ट ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही जवाब होगा पीयूष गोयल को। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए कि मल्टी प्लेटफॉर्म कंटेंट एसेट मोनेटाइजेशन कंपनी इंडिया कास्ट ने पीयूष गोयल को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया है। अपने 20 साल से ज़्यादा के करियर में पीयूष गोयल स्टार टीवी नेटवर्क, 18 एनडीटीवी और डेन नेटवर्क जैसी जानी मानी मीडिया कंपनियों में भी काम कर चुके हैं। वह स्पोर्ट्स बिजनेस के संचालन प्रमुखों के साथ मिलकर भी काम करेंगे और वह नेटवर्क 18 के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल जोशी को रिपोर्ट करेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में 21 राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अभी देखिए फ्रेंड्स कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर राजधानी भोपाल में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत में युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है और राज्य युवा नीति की पुस्तकों का अनावरण कर युवा नीति लॉन्च की है। इस मौके पर उन्होंने युवाओं के हित में अनेक घोषणाएं भी की है। अब देखिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर का नाम है मंगू भाई पटेल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही जवाब होगा उदयपुर में। अभी देखिए फ्रेंड्स कि G20 के सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक राजस्थान के उदयपुर में हो रही है। इसका उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी वित्त प्रबंधन करने में प्रासंगिक नीतियों तथा उत्कृष्टता कार्यप्रणाली की पहचान करना है। G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से अधिक प्रतिनिधि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहाँ मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु में। अभी देखिए फ्रेंड्स कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक पहुंचकर और राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। गृह मंत्री गुरुवार से बेंगलुरु के दौरे पर है और जहां वो 24 मार्च को दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नशीली पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एनसीबी के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में भाग लेने से पहले शाह ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेंगलुरु स्थित घर पहुंचकर नाश्ते पर चर्चा की। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण आयोजित किया है? इसका सही जवाब होगा यूके। अभी देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय नौसेना समुद्र में अपनी ताकत दिन ब दिन बढ़ा रही है और इसी क्रम में भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 संपन्न हुआ है। दोनों देशों की नौसेनाओं का यह संयुक्त युद्ध अभ्यास अरब सागर में कोंकण तट पर 20 से 22 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया था। यूके की राजधानी है लंदन। यहाँ पर करेंसी पाउंड स्टर्लिंग चलती है।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। अभी देखिए फ्रेंड, तमिलनाडु विधानसभा ने 23 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री के स्टालिन द्वारा पेश किए गए तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन बिल 2022 को फिर से अपनाया है और विधेयक को फिर से सदन में पेश किया गया है, क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 6 मार्च को यह कहते हुए इसे वापस कर दिया कि यह संविधान के अधिकार से बाहर है और अदालतों के फैसले के खिलाफ है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के CM है के स्टालिन और यहाँ के गवर्नर का नाम है RN रवि। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेयजल स्वच्छता और सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। 5 शहरों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए 817.12 करोड़ रुपए के MOU पर राज्य सरकार ने एक फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य है राज्य के 5 शहरों में बेहतर सीवरेज सुविधाओं का विकास करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा 26%। अभी देखिए फ्रेंड्स, यूनेस्को द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक जनसंख्या का 26% सुरक्षित पीने के पानी से वंचित है, जबकि 46% के पास अच्छी तरह से प्रबंधित स्वच्छता सुविधाएं नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2 से 3 अरब हर साल कम से कम 1 महीने के लिए जल की कमी का सामना करते, जो जीविका के लिए गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हाल ही में किसके द्वारा संयुक्त रूप से निसार नामक एक पृथ्वी उपग्रह का निर्माण किया गया है? इसका सही जवाब होगा नासा और इसरो दोनों। अभी देखिए फ्रेंड्स, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सितंबर में संभावित प्रक्षेपण के लिए फरवरी 2023 के अंत में भारत भेजा जाएगा और यह मिशन पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का पहले से कहीं अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ओडिशा। अब हम लोग कल के सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। पहला सवाल है कि हाल ही में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन कहाँ पर हुआ है? असम होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? असम होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? लातूर होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डी ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो MT वासुदेवन नायर होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो बुरुंडी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है? अमित शाह होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली होगा इसका सही जवाब। और नेक्स्ट सवाल आते हैं कि हाल ही में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल होगा इसका सही जवाब। और लास्ट सवाल है कि हाल ही में कहाँ RBI का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो ये भुवनेश्वर में किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।